Morning my dear friends, my channel name जीवा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। हम हिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 6 के थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी जब भोजन इकट्ठा करना कब सीखा था, जो हमने अभी सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा उसमें उत्पादन यानी उसने उत्पादन करना सीख लिया था। संग्रहण से उत्पादन तक देखिए, जानवर जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? चलते फिरते खाद्य भंडार कहा जाता है। क्योंकि देखिए, चलते फिरते खाद्य भंडार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जानवर होते हैं अगर उनको हम पाल लें, जो आवारा जो पशु होते हैं, घूमते फिरते जो होते हैं, उनको अगर हम पाल लेते हैं तो उनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? हम उनसे दूध प्राप्त कर सकते हैं। तो वो क्या हो गए, जो हमारे खाने पीने के जो काम आता है वो खाद्य भंडार कहलाता है। तो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन भोजन के खालिस्तान का एक तरीका है। किसका है? भंडारण का। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, मैचअप करना आता है, या ये दे दिया कि गेहूं कहाँ पर होता है, या ज्वार बाजरा जो है उसके 4 ऑप्शन दे दिए कहाँ पर होते हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए, अनाज और हड्डियां, एक साइड अनाज और हड्डियां लिख दिया कि कहां पर कौन सा अनाज पाया जाता है और किस पशु की हड्डियां पाई जाती है। दूसरी तरफ पुरास्थल, पुरास्थल कौन कौन से, यानी कहां कहां से वो मिले हैं। तो गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये कहां से मिले हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान में, वर्तमान में जो पाकिस्तान है। चावल, जानवर की हड्डियां कहां से मिली है? कोल्हिड हवा, यूपी में है वर्तमान। चावल और मवेशी, मवेशी क्या होते हैं? मिट्टी पर जो खुरों के निशान होते हैं, महागढ़ा से मिले हैं, ये भी वर्तमान यूपी में है। गेहूं दलहन, गुफखाल, ये कहां पर है? कश्मीर में। गेहूं दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, भैंस, बकरी, ये कहां पर है? बुर्जहोम, कश्मीर में। देखिए, अभी आपने ऊपर पढ़ा गेहूं और दलहन, ये गुफकाल में मिलते हैं, काल में मिलते हैं। तो देखिए, और अलग से ऑप्शन मिलेंगे आपको। गेहूं और दलहन, साथ में दे दिया कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, तो ये ऑप्शन है, तो बुर्जहोम आएगा। खाली गेहूं और दलहन की बात करें तो गुफकाल आएगा। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, चिरांद, चिरांद कहाँ है? बिहार में। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, ये कहां पर है? हरलूर, आंध्र प्रदेश। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, ये है पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में है। देखिए, ऊपर और नीचे वाले में दोनों में एक ही वर्ड का डिफरेंस है, बाकी सेम है। काला चना आ जाए तो पय्यमपल्ली, अगर काला चना नहीं है, ज्वार बाजरा से स्टार्ट हो रहा है, तो हरलूर आएगा। बुर्जहोम, कश्मीर में। बुर्जहोम कहां पे? ऊपर भी बताया कश्मीर में है। यहां पर जो के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। कहां पर? गड्ढे खोद कर जो गड्ढे के नीचे जो घर बनाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? गर्तवास, गर्तवास कहा जाता था। हथियारों पर पॉलिश करना कब सीखा? नवपाषाण काल में। हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि आरंभिक काल की खोज, उसमें हमने पढ़ा कि आग जो है, हमें कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब नवपाषाण काल में मनुष्य ने आग जलाना सीख लिया था, पहिए का आविष्कार हो गया था, और जो है हथियारों पर पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया था। पॉलिश करने की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे जनजाति कहा जाता है। यदि कृषक और पशुपालक, किसान और जो पशु पालने वाले होते हैं, वो समूह में रहे, इकट्ठे रहे, तो उनको क्या कहा जाता है? क्या बन जाती है? उसे जनजाति कहा जाता है उसे। अब जनजाति क्या होती है? तो देखिए, जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। अब ये जो जनजातियों में, जो बस्ती में जो लोग रहते थे, उसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, पुरुष थे। वो क्या क्या काम करते थे? तो महिलाएं होती थी, वो खेती का काम करती थी। बच्चे पौधों की देखभाल करते थे, छोटे झुंड चराते थे। पुरुष पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते थे। तो महिलाएं खेती का काम करती थी, बच्चे पौधे की देखभाल, छोटे झुंड चराते थे, और जो पुरुष होते थे वो पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते थे। मेहरगढ़, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते
बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था। मेहरगढ़ कहाँ पर था? ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ से कैसे घरों के अवशेष मिले हैं? चौकोर तथा आयताकार। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ का भंडारण में यूज किया जाता है, यानी जिसमें अनाज वगैरह को इकट्ठा किया जा सके, उसके जो भंडारण के रूप में जो है यूज किया जाता था, उसमें से कुछ। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर, मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे दे दिया, बुर्ज-होम के जो घर है वो आयताकार होते हैं। तो बुर्ज-होम के घर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो गड्ढे होते हैं, गड्ढों जिन्हें गर्तवास कहा जाता है, बुर्ज-होम जो कश्मीर है। तो मेहरगढ़ आए तो ही उसके घर जो है चौकोर और आयताकार होते हैं। मेहरगढ़ में एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। मेहरगढ़ में या ये बोल सकते हैं, मानव कंकाल में बकरी की हड्डियां एक साथ कहां पर, किस स्थान पर मिली है? तो कहां पर मिली है? मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ में जो बस्ती का आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? लगभग 8000 साल पहले हुआ था। तो ये मेहरगढ़ के बारे में इसकी विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। आप अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं, आप नोटबुक में अपनी राइट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग यह कहां पर है? यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। कहां पर है? यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। अब यहाँ पर क्या क्या मिलता है? यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण बनाए जाते हैं। यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिला है, और ऐसा माना जाता है शायद यह जो जेडाइट पत्थर है ये चीन से आया होगा। अब आता है कि जो नवपाषाण युग में सबसे महत्वपूर्ण जो पुरास्थल था, प्रसिद्ध पुरास्थल था, उसका नाम क्या था? चताल युग, जो कहां पर है? तुर्की में। अब कहां से? देखिए हर जगह सारी चीजें नहीं मिलती, दूसरे क्षेत्रों से लेके आनी पड़ती है। तो इसमें से कुछ चीजें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से लाई गई है। तो सबसे पहले सीरिया से क्या है? चकमक पत्थर। सीरिया से क्या है? चकमक पत्थर। लाल सागर की कोडिया, भूमध्य सागर की सीपिया, मैचअप आ सकता है यहां से, आदि जो है दूर दराज क्षेत्रों से लाई गई चीजें हैं। अब आता बसने की प्रक्रिया क्या होती है? बसने की प्रक्रिया क्या होती है? तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या है? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो जो बसने की जो प्रक्रिया है वो कब आरंभ हुई? 12,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले, हमने पिछले चैप्टर में भी किया था कि जो जलवायु का जो परिवर्तन है वो कब हुआ? 12,000 साल पहले। और मध्य पाषाण काल का जो काल माना जाता है वो कब माना जाता है? 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले। तो यानी मध्य काल में ही लोगों ने क्या किया? बसने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उस समय जलवायु परिवर्तन होने लगे थे, फसलें उगाना स्टार्ट हो गया था, तो लोगों ने स्थिर जीवन स्टार्ट कर दिया था लगभग। तो बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले। जलवायु परिवर्तन, मध्य पाषाण काल, तो ये सब में क्या आएगा? 12,000 साल पहले। तो एक बार दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन ये आता है, कहाँ के जो लोग होते थे वो गड्ढों के नीचे घर बनाकर रहते थे? तो बुर्ज-होम कश्मीर में। और गड्ढों के नीचे घर बना के रहते, उनको क्या कहा जाता था? उनको गर्तवास कहा जाता था। आग का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। हथियारों पर पॉलिश करना कब स्टार्ट किया? नवपाषाण काल में। कृषक और पशुपालक जो समूह में रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? जनजाति कहा जाता था। और ये जो मैचअप में भी आ सकता है, जो अनाज और हड्डियां और जो पुरास्थल दिया है, तो इनको थोड़ा अच्छे से कर लेना, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं आप।
जो एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है सभी चैप्टर के, तो वो सारे आपको राइट करने अपनी नोटबुक में। तो आप यहाँ से अपने जो नोट्स है वो तैयार कर सकते हैं, आपको एनसीईआरटी बुक फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद जनजाति क्या होती है, जहाँ पर छोटे छोटे जो बस्तियां होती है वो जनजाति कहलाती है। लोग मतलब कि महिलाएं क्या काम करती थी, बच्चे क्या काम करते थे, पुरुष क्या काम करते थे। मेहरगढ़, यहाँ पर चौकोर और आयताकार घरों के जो है अवशेष मिले हैं, और यहाँ पर जो है मानव कंकाल व बकरी की हड्डियां एक साथ मिली है। वो जगह कौन सी है, मेहरगढ़। और एक ऐसा स्थान है, हरा भरा समतल स्थान है। और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ, लगभग 8000 साल पहले। दार्जिलिंग हेडिंग, ये चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। और यहाँ से क्या मिला है, जेडा ईंट पत्थर मिला है, जो शायद कहाँ से आया होगा, चीन से आया होगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद कीजिए इन सभी को। इसके बाद जो है चकमक पत्थर कहाँ से लाया, सीरिया से लाया गया है। और बसने की प्रक्रिया किसे कहते हैं, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। और ये कब आरंभ हुई, 12000 साल पहले। तो यहाँ पर जो है हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी भोजन इकट्ठा करना स्टार्ट किया था, उसके बाद उसने उत्पादन करना सीख लिया था। तो ये हमारा चैप्टर 3rd यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपके जो पीछे जो बुक्स के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं वो सारे आपके इसी के अंदर हैं, तो आप इनके अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए। आपके एसटैट में, सीटैट में, केवीएस में, डीएसएसबी में, इन सब में जो है आपके काम आएंगे ये सब। और ऑल जो एचएसएससी के जो एग्जाम है उन सभी में आप अच्छे से इनके नोट्स तैयार कर लीजिए इनमें से। अगर क्लास पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।